जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिनमें से हर बार इंडियन नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। इसमें से जो है हर बार 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में कंपलसरी आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। आपको 4 पुस्तकें दी गई है, इनमें से पूछा गया है कि कौन सी रचना जो है वो कालिदास जी की नहीं है। तो देखिए, मुद्रा राक्षस जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। तो नाट्य शास्त्र जो शुरू हुआ था तो उसके रचयिता जो है आपके भरत मुनि हुआ करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी थी। हुमायूंनामा जो है वो पुस्तक मुगल शहजादी के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो किसने लिखी थी तो बात करें तो ये जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी और हुमायूंनामा वो उस पुस्तक का नाम था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र जो कि एक पुस्तक है जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं चाणक्य। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके जो है वो राजमंत्री भी थे। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति के बारे में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाणक्य। अगला प्रश्न देखिए कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। हर्षचरित्र के लेखक जो है वो बाणभट्ट थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। अष्टाध्यायी जो कि एक पुस्तक है जिसकी रचना जो है वो पाणिनि के द्वारा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि चरक संहिता। चरक संहिता जो एक पुस्तक है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो चरक संहिता जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित हैं, यानी कि इस पुस्तक में जो है वो चिकित्सा की कई विधियां लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बीजक। बीजक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें कविताओं वगैरह का संग्रह है जो कि आपके कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कबीरदास, जिन्होंने जो है वो बीजक नामक ग्रंथ या पुस्तक लिखी है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न देखिए। पद्मावती कथा के लेखक हैं। पद्मावती जो कि रानी पद्मिनी के ऊपर में लिखी गई है, जो कि आपके मेवाड़ या राजस्थान से घराने से संबंधित थी। तो ये जो इनकी पुस्तक है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जायसी, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी उसका पूरा नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि हुमायूंनामा का लेखक कौन था या फिर कौन थी। दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने पहले भी करवाया है आपको। तो हुमायूंनामा जो कि आपके मुगल शहजादी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, इसमें जो है हुमायूं की जीवन वर्णन लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मिताक्षरा जो है वो किसकी रचना है। तो मिताक्षरा भी एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जो कि विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो है हर बार आपके प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। तो आपको बता दें, लीलावती जो पुस्तक है वो आपके गणित से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीलावती, जो कि गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है। तो संस्कृत ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है उसका संबंध जो है वो व्याकरण से है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्याकरण। अगला प्रश्न देखिए कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। तो महाभारत जो महाकाव्य है उसका मौलिक नाम जो है वो जय संहिता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष की कृति है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए कि मुच्छिकट्टियम किसकी रचना है। तो मुच्छिकट्टियम जो है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि मुच्छिकट्टियम जो है वो शूद्रक द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो जो है आपके विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए कि चरित्रहीन किसकी रचना है। चरित्रहीन ये एक फेमस पुस्तक है जिसकी रचना जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फेमस पुस्तकों के बारे में ही बताया है, जो कि आपके इतिहास से या फिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो संबंध रखती है। अगला प्रश्न देखिए कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। तो गुलबदन बेगम ये तीसरी बार आ गया है प्रश्न, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है और इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हुमायूंनामा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू, तो इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विष्णुदत्त विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी डायामेचस और ऑप्शन डी गोविंद सिंह। दोस्तों इसका कमेंट जो है वो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।